नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और आगाज इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ अभी भी जारी है। लगभग 2 घंटे से ये पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के दफ्तर में छोड़कर कांग्रेस दफ्तर का रुख किया था और अभी भी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के 7 अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं। लगभग 2 घंटे से पूछताछ जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी सवाल जवाब कर रही है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा जहां उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें राहत मिल सकती है कि पूछताछ के लिए उन्हें पेश ना होना पड़े, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को इस पूरे मसले पर कोई भी राहत नहीं मिली। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर बेशक रोक लगी रही। रुमानुल्लाह खां हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रवि सिसोदिया इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। पहले रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हलचल कांग्रेस दफ्तर के बाहर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी कांग्रेस दफ्तर के बाहर कुछ देर पहले यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा थे। प्रियंका गांधी यहाँ पर आई हुई थी अपना कार्यभार संभालने के लिए। हालांकि अगर अभी की बात करें तो प्रियंका गांधी चूंकि यहाँ से जा चुकी हैं, तो ऐसे में अब जो लोग हैं उनके जाने का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है। आज की अगर बात करें तो आज सुबह से ही लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहा था, क्योंकि अगर पहले की बात करें फर्स्ट हाफ में ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर कार्यभार रोमान से उससे पहले अपडेट ले लेते हैं। रोमान, लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, क्या कुछ सरगर्मियां अभी वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल 3:50 पर रॉबर्ट वाड्रा अपनी पत्नी प्रियंका वाड्रा के साथ यहाँ पर आए थे और प्रियंका वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के जामनगर स्थित दफ्तर पर छोड़कर चली गई थी। अभी 2 घंटे 10 मिनट का समय हो चुका है और आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की जो गाड़ी है वो यहाँ पर आ चुकी है और पार्किंग में रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी, जिस गाड़ी से रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका वाड्रा के साथ आए थे, लैंड क्रूजर गाड़ी HR 26 AV 0123, ये गाड़ी का नंबर है। इस गाड़ी में रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका वाड्रा के साथ में आए थे और उसके बाद ये गाड़ी प्रियंका गांधी को कांग्रेस दफ्तर छोड़ने के बाद वापस यहाँ पर आई थी और अभी थोड़ी देर पहले प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर पार्क हो गई है। जो जानकारी अंदर सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक 7 अधिकारियों की टीम है, जिसमें जॉइंट डायरेक्टर राजीव कुमार हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, इसके अलावा और दूसरे ईडी के अधिकारी हैं जो रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ 8 बजे तक की जा सकती है, लेकिन अगर रॉबर्ट वाड्रा ये बात कहते हैं कि वो जांच में आगे सहयोग करेंगे और अभी वो बाकी सवालों के जवाब बाद में देंगे, तो हो सकता है कि उन्हें और पहले भी भेजा जा सकता है अगली डेट देकर, कल या परसों किसी और दिन बुलाने को लेकर। लेकिन अभी लगातार 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और रॉबर्ट वाड्रा से लगातार प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी है। बिल्कुल, लगभग 1 घंटे से इंतजार चल रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा कब बाहर आते हैं। कई सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं। इस लंदन की संपत्ति की खरीद को लेकर खासतौर से पूछताछ चल रही है। रुमान, देखिए, बिल्कुल 1.9 मिलियन पाउंड की एक प्रॉपर्टी थी जो कि खरीदी गई थी और उसके बाद फिर जो आरोप लगा था कि 2009 में एक पेट्रोलियम डील के लिए किकबैक मिला था और उसी से प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। कई कंपनियों के नाम थे इसमें संजय भंडारी भी एक कैरेक्टर है इस पूरे एपिसोड का और इसके अलावा मनोज अरोड़ा नाम का भी एक शख्स है जिससे ईडी ने 3 बार पूछताछ की है। आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये रकम जो किकबैक के जरिए आई थी उससे प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। इसके अलावा आरोप ये भी है कि लंदन में 6 फ्लैट्स और दूसरी कुछ विलास हैं जिनकी कीमत करीब 10 मिलियन पाउंड के करीब है। ये प्रॉपर्टी भी रिलेट करती है रॉबर्ट वाड्रा से और ये जो तमाम पैसा है ये कई चैनल्स के जरिए भारत से गया था और दूसरे कई देशों से गया था और ब्लैक मनी को वाइट किया गया था। ये तमाम मामलों में सबूत ऐसा ईडी का कहना है कि उनके पास है और जो मनोज अरोड़ा से पूछताछ 3 बार ईडी कर चुकी है उसी सवालों की फहरिस्त में आगे उसी जांच को बढ़ाते हुए रॉबर्ट वाड्रा को सम्मन किया गया है और इसी सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा से भी लगातार पूछताछ जारी है। जी रुमान, लगातार नजर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उससे पहले हमारे दर्शकों को एक और अहम खबर पहुंचा दें। रॉबर्ट वाड्रा समर्थक ईडी दफ्तर के बाहर जुट चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी भी है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि वो ईडी दफ्तर के बाहर लग चुकी है। यानी अब इंतजार हो रहा है कि कब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर से बाहर निकलते हैं। जैसा कि रुमान ने भी बताया कि लगभग 2 घंटे से पूछताछ चल रही है और हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब अभी रॉबर्ट वाड्रा दें और कुछ के जवाब के लिए वो कुछ समय मांग सकते हैं, कुछ मोहलत मांग सकते हैं और कल या परसों उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन 7 अधिकारी ईडी के मौजूद हैं और लगातार सवाल जवाब का दौर जारी है। ये 6 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ गहमा गहमी का दौर आज पूरे मसले पर देखने को मिला है। ना सिर्फ कांग्रेस दफ्तर के बाहर बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी
कांग्रेस की तरफ से इशारों ही इशारों में कहा गया है कि आज वाड्रा ईडी के सामने पेश हो रहे हैं, कल मोदी भी हो सकते हैं। यानी बिन कहे ही सब कुछ कह देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से है कि बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है और मौका मिलने पर क्या कांग्रेस भी ये करेगी। रवि सिसोदिया हमारे साथ इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, जो कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से जुड़े हुए हैं। रवि, कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच रहे थे, उनका क्या कहना था? क्या हर कोई एक ही सुर में नजर आ रहा है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक रॉबर्ट वाड्रा के मामले का सवाल है विनोद, तो आपको बता दूं पहले दिन से ही कांग्रेस का स्टैंड रहा है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है वो बदले की भावना से, राजनीतिक विद्वेष से की जा रही है। हालांकि जब प्रियंका गांधी से इस बाबत पूछा गया कि रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है, तो उन्होंने भी इसी बात का जवाब दिया कि आपको भी पता है कि क्या हो रहा है और मैं अपने पति के साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं एक आक्रामक रुख कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा के मामले को लेकर अपना रही है। जी, और आक्रामक रुख है 2019 की तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। आज ही अपना कामकाज महासचिव के तौर पर प्रियंका गांधी ने संभाला है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और पार्टी दफ्तर जब प्रियंका गांधी पहुंची थी, उनसे मिलने के लिए तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। प्रियंका गांधी के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक पहुंचे हुए थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि चेहरे पे ना आने दें प्रियंका गांधी या कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो इस बात से बेशक परेशान हैं कि रॉबर्ट वाड्रा से जिस तरीके से ईडी पूछताछ कर रही है, जिससे रियायत की उम्मीद कांग्रेस कर रही थी, रॉबर्ट वाड्रा कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। और जब प्रियंका कांग्रेस दफ्तर पहुंची थी, उस वक्त न्यूज़ नेशन संवाददाता वहां मौजूद थे। आप भी सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंची है। आप देख सकते हैं सामने की ओर कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए लगातार यहाँ या यूं कहें कि धक्का मुक्की हो रही है। प्रियंका गांधी अभी कुछ देर पहले यहाँ आई हैं, अंदर गई थी, वो अपने कार्यालय में गई, वहाँ उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। आज सुबह ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कार्यभार संभाला था। प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों को एक ही कमरा दिया गया, एक ही कार्यालय दिया गया है यूपी के नाते। अभी आप देख सकते हैं कैमरे के सामने हमारे प्रियंका गांधी यहाँ दिख रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिली हैं और मिलकर उनका बाहर जाने का कार्यक्रम है। कुछ देर पहले यहाँ आई थी, अपने कार्यभार संभालने के लिए प्रियंका गांधी आई। हालांकि अंदर उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, यूपी की क्या रणनीति हुई उस पर चर्चा की गई है। अभी आप देख रहे हैं काफी यहाँ धक्का मुक्की जरूर हो रही है, लेकिन लोग या यूं कहें कि जो यूपी से आए हुए हैं उनसे मिलना चाहते हैं, उनके झलक पाना चाहते हैं और यूपी की बात को रखना चाहते हैं। आप अभी देख सकते हैं कुछ देर पहले अगर आप बात करें, प्रियंका गांधी यहाँ आई थी और यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से मिली हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं अब उनका जो कार्यक्रम है अभी वो जाएंगी और कल के बाद ये कहा जा रहा है कि यूपी के लीडर्स के साथ मुलाकात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो लंबे अरसे से यह मांग कांग्रेस के भीतर से भी उठ रही थी कि प्रियंका गांधी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल है। टाइमिंग, ईडी की कार्रवाई, जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं उसे लेकर भी और प्रियंका गांधी की सक्रियता को लेकर भी। ये 6 तस्वीरें देखिए आज क्या कुछ हुआ है, ना सिर्फ कांग्रेस दफ्तर के भीतर बल्कि ईडी के दफ्तर में भी क्या कुछ चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के जो समर्थक हैं वो भी ईडी दफ्तर के बाहर जुटे हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ को लेकर जगदीश शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। पात्रा जो आरोप लगा रहे हैं, बहुत संजीदा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं मालचा मार्ग पर जो प्रॉपर्टी वो रॉबर्ट वाड्रा की और आपके नाम पर। देखिए मैं तो कहता हूँ अगर वो मेरे नाम पे है रॉबर्ट वाड्रा के तो संपीत पात्रा जी आकर ले ले, भारतीय जनता पार्टी आकर ले ले। वो एक संस्था है, भारतीय जनता पार्टी इसको शुरू से हड़पना चाहती है। विद्याचरण शुक्ला जी ने बेचा था MGRMF को, मैंने विरोध करा था, मैं कोर्ट गया था और अभी कोर्ट में स्टे है, कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा हूँ। ये सब झूठे बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी भी ये करते हैं, बदनाम भी करते हैं, डकैती करते हैं, आरोप हमारे पे लगाते हैं। दफ्तर में आपसे पहले भी पूछताछ हो चुकी है, क्या इस प्रॉपर्टी के बारे में भी बात हुई और क्या कुछ पूछताछ में आपने बताया? इस प्रॉपर्टी के मैंने सभी कागज ईडी को दे दिए थे कि इस प्रॉपर्टी को हमारी संस्था है, इस संस्था में हजारों लोग हैं, मैंने बचाया है और इस संस्था को मैं बीजेपी को खाने नहीं दूंगा, ना MGF को। ये संस्था भारत सरकार की है, इस तरह कब्जा मत करो इसके ऊपर। मैंने जब सुनवाई हुई थी कोर्ट में, मैं खुद मौजूद था, ईडी ने दावा ये किया कि और प्रॉपर्टी मिली है, 12 मिलियन पाउंड की और प्रॉपर्टी मिली है।
देखो सब झूठ हैं, पहले भी मैं कह रहा हूँ कि झूठ है, झूठ है, झूठ है, कुछ नहीं मिला। कोर्ट में तो एक भी दे नहीं पाई कागज, जब जज साहब ने पूछा। झूठे आरोप हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरी तरीके से सियासी मसला है जिसको बनाने की कोशिश कर? पूरे राजनीतिक मसला है। इस परिवार को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, वो देश नहीं होने देगा। शुक्रिया हमसे बात करने के। जगदीश शर्मा का ये कहना है कि जो कुछ आरोप लगाए गए हैं रॉबर्ट वाड्रा पर वो बेबुनियाद हैं। उनका ये भी कहना है कि जो कुछ संबित पात्रा कह रहे हैं उस आरोपों में दम नहीं है और ईडी की पूछताछ में सामने हो जाएगा कि जो कुछ आरोप उन पर लगे हैं वो सिर्फ सियासी भावना के चलते, सियासी द्वेष की भावना से चलते उन पर लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश शर्मा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुमान, एक और नाम इस पूरे मसले पर सामने आया है, वो है भंडारी का, जो कि हथियार कारोबारी है संजय भंडारी, और उसको लेकर भी एक सवाल बरकरार है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के बीच कोई तथ्य हैं ताल्लुक होने के, इनकी बातचीत होने के, या संजय भंडारी ने जो संपत्ति खरीदी थी वो सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदी गई थी? इसे लेकर सवाल जवाब भी हो रहा है। देखिए, बिल्कुल संजय भंडारी भी इस पूरे किरदार, इस कहानी का एक अहम किरदार है, लेकिन वो अभी ईडी का जब शिकंजा कसा गया था उसके बाद वो लंदन भाग गया है, ऐसा बताया जा रहा है। संजय भंडारी के बारे में बताया गया है कि एक ईमेल ट्रेल ईडी के हाथ लगा था, जिसमें मनोज अरोड़ा नाम का एक और जो इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है, उसके कजिन ने एक मेल भेजा था जिसके अंदर बताया गया था कि जिस प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा है, जो कि 1.9 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी है इंग्लैंड में, उसके रिनोवेशन का काम करवाया जा रहा है, ऐसा उस मेल के अंदर जिक्र था। और वो पूरा पैसा संजय भंडारी की कंपनी की तरफ से आया था। जो आरोप है ईडी का, उसमें बताया गया है कि संजय भंडारी कंपनी के जरिए पैसे का लेन देन किया गया था, मतलब ब्लैक को व्हाइट किया गया था। और फ्रंट रनर कंपनी एक थी मनोज अरोड़ा की, जिससे कि संजय भंडारी की कंपनी से पैसा आया था। लेकिन ये पूरा जो पैसा लेन देन की जो कवायद थी, उसी ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कवायद थी। और असल में ये पैसा 2009 में हुई एक पेट्रो डील की किकबैक का पैसा था और इसी पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। तो ये 3 किरदार इस पूरे जो मामला है उसमें अहम है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम है, मनोज अरोड़ा का नाम है और संजय भंडारी का नाम है। और गौरतलब है कि संजय भंडारी इस समय भारत से भाग चुका है और इंग्लैंड में रह रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं तो क्या आप संजय भंडारी को भी ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है? ये रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी को एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है, इसकी भी संभावना है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरे देश में है तो उसके लिए प्रोसेस अलग होगा। एमए के थ्रू उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की जाएगी अगर वो नहीं आना चाहेगा, क्योंकि जैसे ही शिकंजा कसा था ईडी का इस पूरे केस में, संजय भंडारी यहाँ से फरार हो गया था। हालांकि मनोज अरोड़ा, जो कि इस केस का दूसरा किरदार है, उससे प्रवर्तन निदेशालय 3 बार पूछताछ कर चुका है और आज तक के लिए उसको अंतरिम जमानत मिली हुई थी, जिसके बाद आज कोर्ट के अंदर पेशी थी। केटीएस तुलसी मनोज अरोड़ा के वकील हैं और उनके जरिए ही वो पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुआ था। और आज कोर्ट में पेशी के बाद मनोज अरोड़ा को भी 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत मिल गई है, मतलब राहत मिल गई है। मतलब साफ है कि इस मामले से जुड़े हुए 2 लोग, यानी कि मनोज अरोड़ा और रॉबर्ट वाड्रा, दोनों ही 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत तक हैं, अंतरिम जमानत पर हैं और 16 फरवरी तक इन दोनों को राहत मिली हुई है। अभी फिलहाल जो मनोज अरोड़ा से पूछताछ हुई थी उसके आधार पर कुछ सवाल तैयार किए गए हैं जो रॉबर्ट वाड्रा से पूछे जा रहे हैं। निकट भविष्य में ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनोज अरोड़ा और रॉबर्ट वाड्रा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की जा सकती है। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हमारे सहयोगी रवि हैं, साथ ही साथ हमारे साथ रुमानुल्लाह खान बने हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर से। तो हम लगातार इस वक्त की अहम खबर के साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ पिछले लगभग 2.5 घंटे से जारी है और न्यूज नेशन पर सबसे पहले ये खबर आपको बता दें कि 7 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि अभी भी इंतजार रॉबर्ट वाड्रा के जो तमाम समर्थक हैं ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचकर कर रहे हैं कि कब रॉबर्ट वाड्रा इस पूछताछ से बाहर निकलते हैं। लंदन में प्रॉपर्टी होने के दावे पर यह पूछताछ शुरू हुई है। रुमानुल्लाह खान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ईडी दफ्तर के बाहर से बने हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी रवि जो कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। रुमान, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर राजनीति के लिहाज से देखा जाए, जिस तरीके से बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है सुबह, उसके बाद आरोप लगाती है कि जो कुछ रॉबर्ट वाड्रा करते नजर आ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उसके पीछे राहुल गांधी भी हैं और सांठगांठ है दोनों के बीच, यानी एक तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के जरिए कांग्रेस को साधने की कोशिश है और ये कोशिश ही कहीं रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में सक्रिय होने का कारण न बन जाए।
देखिए बिल्कुल ये कारण हो सकता है, लेकिन इस समय इस केस से जुड़े हुए दो पहलू हैं। पहला पहलू है प्रवर्तन निदेशालय जो जामनगर हाउस का दफ्तर है, इसके अंदर रॉबर्ट वाड्रा से लगातार सघन पूछताछ की जा रही है। 4 चरणों में पूछताछ हो रही है, जिसमें से दूसरा चरण इस समय चल रहा है। पहले चरण की पूछताछ हो चुकी है। पहले चरण के दौरान जब रॉबर्ट वाड्रा से प्रॉपर्टी के कागज मांगे गए थे तो उनका कहना है कि उनके पास कागज नहीं है। और दूसरी अहम बात यह कि उन्होंने संजय भंडारी या इस केस से जुड़े हुए दूसरे लोगों के बारे में जब पूछा गया तो उनके ज्यादा जानकारी उनके बारे में होने से भी अनभिज्ञता जताई। साथ ही साथ इस पूरे मामले में ईडी की टीम इनसे सघन पूछताछ कर रही है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा उनके बहुत ही संक्षिप्त जवाब दे रहे हैं। अब दूसरे चरण की पूछताछ शुरू हुई है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को दस्तावेज दिखाकर जो तमाम ईमेल्स हैं, जिसमें संजय भंडारी को भी सीसी किया गया है, जो प्रवर्तन निदेशालय के पास दस्तावेज हैं, उनको दिखाकर पूछताछ की जा रही है। दूसरे चरण की पूछताछ है। 4 चरणों में पूछताछ हो रही है। 8 बजे तक बताया जा रहा है कि सवालात पूरे होने, लेकिन अगर आज सारे सवालों के जवाब प्रवर्तन निदेशालय को नहीं मिलते हैं तो फिर रॉबर्ट वाड्रा को आगे भी बुलाया जाएगा। यहाँ पर पहला पहलू हो गया। दूसरा पहलू यहां से बाहर चल रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया था रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उसका जवाब प्रियंका गांधी ने उनको साथ आकर दिया है। क्योंकि जिस तरह से आरोप लगा था, उसके बाद प्रियंका गांधी ने यहां पर रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनको यहां पर छोड़कर ये जताया कि परिवार भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ है। और चूंकि प्रियंका गांधी महासचिव भी है कांग्रेस की, और उसके बाद यहां पर छोड़ने के बाद वो सीधे कांग्रेस दफ्तर गई। उससे ये संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ कहीं ना कहीं खड़ी है। पूरी कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा के साथ खड़ी है, ये संदेश देने की कोशिश की गई है। रवि, बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ बयां करता है, और आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी पहले रॉबर्ट को छोड़ने के लिए ईडी के दफ्तर गई और उसके बाद उन्होंने जब कांग्रेस मुख्यालय में अपना कामकाज संभाला है, उस वक्त भी उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ कह रही थी कि इस पूरे मसले पर बैकफुट पर जाने को कांग्रेस भी तैयार नहीं है। इसका सामना खुलकर करेगी कांग्रेस, चाहे 2019 ही सामने क्यों ना खड़ा हो। जी बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि जब प्रियंका गांधी आज कांग्रेस मुख्यालय में पहुंची तो उनके चेहरे से कहीं भी कोई तनाव नहीं दिख रहा था। वो कहीं ना कहीं एक बार जोश से लबरेज थी, जब लोगों से मिल रही थी, जब कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही थी, उस दौरान भी कहीं भी उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। हालांकि ये पहले दिन से स्पष्ट था, पार्टी ने पहले दिन से तय किया था कि रॉबर्ट वाड्रा के मामले पर उन्हें आक्रामक रुख अपनाना है, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि मैं अपने पति के साथ हूँ। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस बात का अंदाजा कांग्रेस को भी पहले दिन से है कि रॉबर्ट वाड्रा के मामले पर कहीं ना कहीं पार्टी गिर सकती है, और यही वजह है कि पार्टी ने जो स्टैंड रखा तो उसमें कहा गया था कि ये राजनीतिक, इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल राजनीति के चलते ही रॉबर्ट वाड्रा से न सिर्फ पूछताछ की जा रही है बल्कि परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।